I need some fresh air. क्या हुआ रे तुझे? ये अपनी सड़ू शक्ल तो देख, कोई जंग लड़के आया है क्या? रानी, इस औरत के साथ बिताया हुआ हर पल मेरे लिए जंग जैसे ही है। और अब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। लेकिन शायद एक आइडिया हो सकता है मेरे पास। उसे मार्केटिंग का बहुत शौक है, तो क्यों ना उसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट शिफ्ट कर दूं? कम से कम मेरे सर से तो कटेगी। God help me if you're there. फिर बाल जा रहा है, मेरी सखी मुझे परेशान करी। Just help me, please. I did it! Oh my God! Can you? वो किसी से इम्प्रेस होने वाला नहीं है। You know what? पर मैंने सीख लिया कि उसके साथ डील कैसे करते हैं। कैसे? जो वो एक्सपेक्ट करता है, ठीक उससे उल्टा करो। That's the only way to deal with him. और ये ऑफिस है या जंग है? By the way, इतने सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन के बाद कोई ट्रीट भी हुआ? Any plan? यार उसके साथ कौन बाहर जाएगा? जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में पहुंचेंगे, मेन्यू से लेके डेकोर से लेके सब में उसको गलतियां नजर आएंगी, डस्ट नजर आएगी, फूलों की एलर्जी हो जाएगी, और शाम खत्म होने से पहले कोई ना कोई तो उसके मुंह पे ड्रिंक जरूर मारेगा। एंड यू नो व्हाट? फिर वो गुस्से में रेस्टोरेंट से निकल जाएगा, मैं इस रेस्टोरेंट को ताला लगा दूंगा। पार्टी फिनिश, शाम डन। तो अभी कोई प्लान नहीं है? घर पे चिलिंग तुम लोगों के साथ, वैसे भी तुम लोगों के साथ कितना कम वक्त मिलता है। That's it. मार्केटिंग टीम ने कुछ प्लान तो किया था, मैंने बोल दिया मैं तो नहीं आऊंगी। भाभी ये सेलिब्रेशन आपके लिए है, आप नहीं जाओगे तो कैसा चलेगा? एंड वैसे भी आधे घंटे की बात है, आधे घंटे हो आओ। आपके टीम मेंबर्स है, को-वर्कर्स है, आप नहीं जाओगे तो बुरा लगेगा ना। गरु, अभी कौन तैयार होके जाएगा? Forget it. रेडी क्या होना है? जीन्स पहन रखिए एंड कुर्ती चेंज कर लो। That's it. No, गरु, no. No. You have to go for the party. Come on. नहीं, चलो. हेलो। हाय शोभा, मुझे तो लगा था कि तुम आओगी ही नहीं। मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए तो आना बनता है। या प्लीज कम। वाह, घर काफी अच्छा है आपका। या एक्चुअली घर का इंटीरियर मेरी वाइफ सिखाने ही किया है। वेरी गुड टेस्ट। तो कहाँ है वो? आपकी वाइफ से मिले? एक्चुअली वो बच्चों को साथ में लेकर अपनी बहन के घर पे गई है। ओह, और मार्केटिंग टीम अंदर है क्या? वो लोग कहाँ हैं सब लोग? अरे मैं क्या बताऊं, अभी प्लान तो यही था कि सब मिलकर पार्टी करें, लेकिन सबसे पहले शीतल ने डिच की, उसकी तबीयत खराब हो गई तो वो आई नहीं। फिर एक एक करके सबने प्लान खराब कर दिया। एनीवेज, हम है ना, हम सेलिब्रेट करते हैं। प्लीज बैठो ना। मेरे लिए एक पैग और आपके लिए एक कप चाय, राइट? जी। मैं बस आया 2 मिनट में। कुछ हेल्प कर दो किचन में? अरे नहीं, आँच तेज है, बस सुबह आने ही वाला है। Okay. वो कहते हैं ना ट्रेन में, चाय गरम। थैंक यू। ओह माय गॉड, थैंक यू। बहुत मेहनत करवा रही हूँ ना आपसे। अरे नहीं बिल्कुल नहीं। तो आप ड्रिंक मतलब बिल्कुल नहीं करते? मुझे कभी नहीं अच्छी लगी। यू नो, इनफैक्ट मेरे हस्बैंड के साथ भी जब हम पार्टीज में जाते थे तो यू नो सोशल गैदरिंग्स में वो सोशल ड्रिंकिंग होता है, तो कोई ना कोई ग्लास थमा देता था और वही ग्लास मेरा फिर पूरी रात चलता था। इनफैक्ट कई बार तो एप्पल जूस डाल के बोल देती थी कि मेरा ड्रिंक है। क्या हुआ? ओह गॉड, क्लमजी। You okay? चाय हाथ पे भी और आपके कार्पेट पे भी गिरा दिया। आई एम सो सॉरी। लगी तो नहीं आपको? थैंक यू। मेरी ही गलती है, मालूम ही नहीं था कि चाय इतनी गर्म है। नो बट नहीं शोभा, मेरी गलती है, मैं जो भी किया, आई एम सो सॉरी। क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं, calm down शोभा। देखो मैं जानता हूँ कि ये सब बड़ा अचानक से हो गया तुम्हारे साथ में,
बट इट्स ओके, मतलब कोई बुराई नहीं है इसमें। क्या मतलब? मतलब ये जो भी हो रहा है इसमें कुछ भी गलत नहीं है। संदीप, ये क्या कर? तुम्हें क्या डर लगता है कि कल को लोग क्या कहेंगे? वो डर मन से निकाल दो। मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ, हमारी ये बातें मैं किसी को बोलने वाला नहीं हूँ। सो जस्ट चिल। तुम शादीशुदा हो और मैं? तुम तो अकेली हो। आई मीन शुभ, अकेलापन महसूस तो होता होगा ना। देखो, अपना एक उसूल है, जो मेरी बीवी को पता नहीं वो उससे खफा नहीं। ये तुम्हारे हस्बैंड की बात तो वो क्या कर लेगा? वो जेल में है ना अभी। और क्या फर्क पड़ता है, उसे मालूम चल जाए। कितनी बार उसने तुम्हें धोखा दिया है। देखो, मैं जानता हूँ कि ये सब बड़ा मुश्किल है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम एक आम सोसाइटी की बहू जैसी नहीं हो। यू आर डिफरेंट। और अब मैं तुम्हारे साथ में हूँ, मैं सपोर्ट में हूँ। शोभा, मैं तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करूंगा। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इस तरह सोचने की? समर्थ जेल में है तो तुम्हें लगा मैं किसी के साथ? संदीप, मैंने तुम्हें एक दोस्त समझा था, भरोसा किया था। अब तो एक नंबर के कमीने निकले। आइंदा अगर ऑफिस में मेरी तरफ आंख भी उठाई ना, तो सीधा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखा दूंगी। फिर होगे तुम बॉस के दोस्त, रिश्तेदार, जो भी, खींच के पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगी। अरे बीवी तुम पे भरोसा करती है तो उसके भरोसे की धज्जियां उड़ा रहे हो तुम। घिन आनी चाहिए तुम्हें खुद पे। ये जो भी हो रहा है इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ, हमारी ये बातें मैं किसी को बोलने वाला नहीं हूँ। तुम तो अकेली हो। अकेलापन महसूस तो होता होगा ना। ये तुम्हारे हस्बैंड की बात तो वो क्या कर लेगा? वो जेल में है ना अभी। मिस्टर सेठी, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा है कि समर्थ की बेल कब होगी, वो जेल से कब निकलेगा? शोभा, ये सब इतना आसान नहीं। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस। पता नहीं रोज कहीं ना कहीं से नया एविडेंस सामने आ जाता है। और ऊपर से वो लड़की, पता नहीं वो कहाँ जाके छिप गई है। आप फिर से घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। आप मुझे ये क्यों नहीं बताते कि समर्थ कब निकलेगा? आपको कोई आइडिया है कि दुनिया उस औरत के साथ जिसका हस्बैंड उसके साथ नहीं, कैसे बिहेव करती है? शोभा, इज ऑल ओके? मुझे आपसे सिर्फ एक लीगल हेल्प चाहिए। प्लीज समर्थ को बाहर निकालिए, प्लीज। थैंक यू। भाभी, ऑल ओके? हाँ यार। तो फिर मुझसे नजरें मिला के क्यों नहीं बात करी है? बिजी हूँ करूँ, बाद में बात करूँ। बाद में नहीं, अभी। हम अभी बात करेंगे, क्योंकि कुछ तो बहुत सीरियस हुआ है। वरना जिस तरह से आप लॉयर से डेस्परेटली बात कर रही थी ना समर्थ भैया को छुड़ाने के लिए, इट्स ऑड। मुझे पता है समर्थ भैया ने आपसे कैसे बिहेव किया है, कितना हर्ट किया है आपको, फिर भी आप उन्हें बेल दिलाना चाहती है। कुछ बहुत सीरियस हुआ है ना भाभी? कम ऑन, टेल मी क्या हुआ है? बोलिए ना, क्या हुआ है? शेयर कीजिए। करूँ वो पार्टी? हाँ बताइए। कोई नहीं था वहां पे। संदीप, अकेलापन महसूस तो होता होगा ना।
भाभी एक सवाल, आपके साथ इतना सब कुछ हो गया, फिर भी आपको लगता है कि भाई आपके साथ में होते तो आपको प्रोटेक्ट करते? भाई ने आपको धोखा दिया है भाभी, सिर्फ घर वालों के सामने नहीं, पूरी दुनिया के सामने। अपने बच्चों तक के बारे में नहीं सोचा उन्होंने, ना हमारे बारे में। भाभी, सिर्फ आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हैं और कोई नहीं। पता नहीं भाभी, औरतों को ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ मर्द उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनकी रक्षा कर सकते हैं, जबकि रियलिटी टोटली ऑपोजिट है। अगर औरतें आदमियों के सामने से हट जाए तो वो सीधा मुंह के बल गिरेंगे। You're strong भाभी। इनफैक्ट अपने डिफेंस में कमीने के दोनों टांगों के बीच में क्यों नहीं मारा आपने? मन तो कर रहा था, जीन्स टाइट थी ना, मुझे लगा फट गई तो। Sorry, I'm supposed to be serious. Jeans tight. टाइट कपड़े क्यों पहनती हैं? सिर्फ तू है जिसके साथ इतनी बड़ी सीरियस सिचुएशन में भी हंस सकती हूँ। I'm always there with you. हम strong रहेंगे and we are going to fight. Really, my princess. Thank you. सब कुछ बदल गया सारिका बेटे। पता नहीं आजकल रात रात भर कहाँ रहती है, क्या चलता रहता है। पार्टीज में भी जाने लगी आजकल तो। मॉम, आप उन्हें अलाउ कैसे कर सकती हैं? क्या करें, कमाने जो लगी है मैडम जी। अब जिसके हाथ में पैसा होता है उसी के हाथ में पार होती है ना। मेरी एक नहीं सुनती आजकल तो, बात बात पर पता नहीं जवाब देने को तैयार हो जाती है। मॉम, एक मिनट, आप उनसे बड़ी हैं और वो जैसे चाहे वैसे आपके साथ बिहेव नहीं कर सकती। तू भी तो नहीं आ रही है मुंबई से, तू साथ होती ना तो दोनों मिलकर देख लेते। बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ मैं। मॉम, आप जानते हैं ना, अबे का काम ही नहीं चल रहा है और इस वक्त मैं उसे छोड़कर नहीं आ सकती हूँ। और वैसे भी मॉम, ऑनेस्टली मुझे खुद ब खुद बहुत टेंशन हो रही है जब से ये शोभा मैडम को काम मिला है। भाई जेल में है और वो तो मुझे एंटरटेन करने के लिए तैयार नहीं। और पता है गरिमा को देख के क्या लगता है? लगता है वो समझती हो तेरी नहीं, शोभा की बहन है। अरे अपने भाभी के लिए बात बात पर मुझसे लड़ने को तैयार हो जाती है आजकल वो। मॉम, इसका बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है। आप अच्छा सा घर देखकर उसकी शादी तय कर दीजिए। एक बार शादी हो जाएगी, अच्छा घर मिल जाएगा, तो खुद ब खुद भाभी को मिल जाएगी। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अच्छा हाँ, अपना तरुण है ना, वो बहुत इंटरेस्टेड है गरिमा और अजय की शादी करवाने में। रियली? फिर आप वेट किसका कर रही हैं? बात आगे बढ़ाइए ना मॉम। हाँ ये तो बात सही है, शोभा अकेली पड़ गई तो दोबारा मेरे कंट्रोल में आ जाएगी। वैसे हैं कहाँ डार्लिंग भाभी? कहाँ होगी? ऑफिस और कहाँ? ओके बाय। आपने मुझे बुलाया सर? मैंने तुम्हें बुलाया? मैंने तुम्हें बुलाया बट I mean, what did I call you for? इसका जवाब तो आपको मालूम होगा सर। Of course, ये जाहिर सी बात, क्योंकि तुम्हारे पास तो किसी सवाल का जवाब होता नहीं। और वैसे भी हाँ याद आया, वो मुझे तुम्हें लेटर डिक्टेट करना है। तुम डिक्टेशन ले लो, लेटर टाइप करो, मेरे पास भिजवा दो। ओके? तो सुनो, मैं जरा जल्दी बोलता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि तुम्हें शॉर्ट हैंड नहीं आता। But do I care? I'll try my best. क्या हुआ? बहुत नर्वस लग रही हो। गॉड, अपनी मोटी कॉन्शियस लेटर में मत डाल देना। और सारे वर्ड्स की स्पेलिंग्स बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। ओके? सुनो गॉड, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा चांसेस दिए, तो अब अगर ये छोटा सा काम तुम आसानी से नहीं कर पाई तो मुझे तुम्हें मजबूरन मार्केटिंग डिपार्टमेंट भेजना पड़ेगा संदीप के साथ। तो तुम्हारा बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखें। So shall we start? 9 बजे मार्केटिंग टीम के साथ मीटिंग है, 4 बजे एडवर्टाइजिंग टीम के साथ मीटिंग है। तो सुनो, 10 मिनट में ये लेटर मुझे अपनी टेबल पे चाहिए, फुली टाइप्ड एंड विदाउट एनी एरर्स। ओके?
मैं किसी भी हाल में संदीप की टीम में नहीं जा सकती। मुझे विक्रम सर का काम ठीक से करना ही होगा। सर, ये तो वर्ड बाय वर्ड बिल्कुल सही है। तुमने करा कैसे? शॉर्ट हैंड इज पास है सर। मेरे पास ये है मेरा फोन, इस पे मैंने आपका डिक्टेशन रिकॉर्ड किया। फिर टेक्नोलॉजी जिंदाबाद, मतलब नो मार्केटिंग डिपार्टमेंट फॉर मी, राइट सर? और कुछ सर? एक्साइटमेंट है, क्या हुआ? अभी आपको पता है बुआ, अभी आप ससुराल जाओगे, फिर करवा चौथ रखोगे और फिर दूसरे देवरानी और जेठानी से झगड़ा करोगे। कौन सा सीरियल है? अरे सीरियल नहीं देखा है? आपको पता है आपके लिए रिश्ता आया है अजय अंकल का। मिनी सीरियल। रिद्धिमा क्या कर रही है? आके बैठना इधर। अरे शारदा माँ, ये भी तो मेरा ही घर है। ऑफ कोर्स। अरे हमारी प्रिंसेस तो आ गई। आओ गरिमा। गरिमा कैसी हो? ऑल गुड? कब से हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बन गई तुम्हारी चाय? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तरुण तुम लो ना। मैं लेता हूं। करो, हाँ बैठो। बैठना। ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए शगुन के कंगन। शगुन किस बात का है? तुम्हारा और अजय का रिश्ता पक्का हो गया। पहले तो सिर्फ दीदी तुम्हारी भाभी थी, आज से मैं भी हूँ। कितने दिनों बाद खुशी आई है हमारे घर में। पता है जब समर्थ ने ये न्यूज़ सुनी तो एकदम खुश हो गया। गरिमा बेटा, शादी तो लोगों के बीच में नहीं, दो फैमिलीज के बीच में होती है। और तुम तो कितनी लकी हो, तुम्हें रिद्धिमा और तरुण जैसे इन-लॉज मिल रहे हैं ना। भाई मेरा तो मुंह मीठा कराओ। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। गरिमा, अपसेट है शायद, काफी दिनों से अजीब सा चल रहा है तो इसलिए। हाँ She'll be fine. या हे शोभा। हाय मीतू, राइट? यस। उस दिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट की मीटिंग में थी। हाँ शोभा, एक क्वेश्चन था। श्योर। क्या तुम कल रात को संदीप की पार्टी में गई थी? क्या यही रीजन है कि तुम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में शिफ्ट नहीं होना चाहती हो? What do you mean? What do you mean? इस ऑफिस में तुम सब लोगों के लिए मैं गॉसिप के अलावा और कुछ नहीं हूँ क्या? प्रॉब्लम ये है शोभा कि मुझे डर है कि उन्होंने जो कल रात आपके साथ ट्राई किया, आज वो मेरे साथ ट्राई करेंगे। शोभा, मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज मेरे साथ आओ। जस्ट 1 सेकेंड। शोभा, संदीप की रेपुटेशन बहुत खराब है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में उसने किसी को नहीं छोड़ा है। सब लड़कियां उससे बचने की कोशिश करती हैं और आज उसने मुझे बुलाया है और वो सब चीजें मुझ पे ट्राई करेगा। तुम्हारे साथ तो आफ्टर अ पॉइंट वो कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वो जानता है कि तुम एक पॉलिटिकल फैमिली से हो, लेकिन मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मीतू, तुम प्रेशर में आके कोई ऐसा स्टेप मत उठाना कि you'll regret it all your life। संदीप के बारे में बॉस को कंप्लेन क्यों नहीं कर देती? तुमने भी तो कंप्लेन नहीं की ना शोभा। संदीप बॉस का बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरा यकीन क्यों करेंगे? वो तो उसी का यकीन करेंगे ना। और वैसे भी उसने हैप्पीली मैरिड मैन वाला ड्रामा जो कर रखा है, उसके बाद कोई यकीन नहीं करेगा कि ये आदमी ऐसा भी कर सकता है। सारा का सारा ब्लेम मुझ पे डाल देंगे और फिर मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। मैं तो दोनों तरफ से हार गई ना। आज रात अगर मैं उसके घर नहीं गई तो वो ऑफिस में मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, और अगर मैं उसके घर जाती हूँ मैं तो इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती। मीतू, तुम वहां नहीं जाओगे। वो तुम्हें, मुझे,
हमारी जैसी लड़कियों को और एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा। मैं उसे एक्सपोज करूंगी। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया उसका। समझता क्या अपने आप को? उसको उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। यू नो, ये आदमी हमारा भरोसा तोड़ते हैं लेकिन हमारी हिम्मत नहीं तोड़ पाएंगे। अजीब दास्तां है ये।